ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਧਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ते माझ्या अगोदर झाली मला कमीच आहेत. 1945 वर असते 45. 1945 1945 हाँ कैसा नेचर कैसा था निकाला पहले से वो संत स्वभाव के थे. ये उनसे हाँ तुम्ही मराठी सांगा. पहिल्यापासून स्वभाव कसं का तेच म्हणजे सांप्रदायिक वैष्णव संप्रदायाचे होते म्हणून वंशश्राप होते ते आणि माहिती 3 वर्ष पहिल्यापासून हरिपाठ हरिकीर्तन पखवाद वाजन हा भजन म्हणायचे. हरिकीर्तन करायचे. हा. गावात पण 4 भाई थे और एक बहन थी. अच्छा। तो हाँ वो सबसे छोटे थे. अच्छा बाबा बाबा नामदास सबसे छोटे थे. अच्छा सभी के नाम आप वो सबसे बड़े थे वो किशन राव थे. जी नंबर 2 के जनार्दन राव, नंबर 3 मुरलीधर राव, जी। नंबर 4 बाबा नारायण दास और नंबर 3 उनकी छोटी बहन हौसाबाई जी जी ये उनकी एक बहन और 4 भाई थे। भाई. हाँ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਭਰਾ, ਚੌਥੇ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। 3 ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਹੌਸਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਡਭਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 1945 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ। हाँ तो थोड़ा दस्यो एक बार फिर से बता दीजिए कि पूरे नाम भी बताना. हाँ जी पूरा नाम। बड़े भाई का जी जी सब। हाँ सभी का। बाबा नारायण दास के बड़े भाई का नाम किशन राव गायकवाड़ था. जी नंबर 2 का भाई का नाम जनार्दन गायकवाड़ था. वाह। नंबर 3 का भाई मुरलीधर गायकवाड़ था और नंबर 4 के बाबा नारायण दास थे और 5 नंबर उनकी बहन हौसाबाई जादव. जी 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 ये 5 बहन भाई थे आप, है ना। जी 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 आप ये 5 बहन भाई और थे ना। बाबा जी के पिताजी का नाम रामाजी गायकवाड़ थे. रामा जी गायकवाड़। हाँ। हाँ जी वो वैसे वहाँ पे लिखा भी हुआ। और माता जी का क्या नाम था बाबा जी के माता आईचं काय नाव होतं मावशी? हा साळूबाई. सालूबाई। साळूबाई. ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ जी ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ। तो आप ये बताइए कि ये जो आप बाबा जी के इकलौते भांजा है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ। उनकी इकलौती बहन है ना। हाँ एक ही एक ही बहन है। तो आप कितने बहन भाई हैं? एक ही अच्छा आप ही एक ही हैं। हाँ, 2 बहनें हैं। अच्छा हाँ आप 2 भाई हैं? 2 बहनें हुई। अच्छा 2 बहनें और 1 भाई है। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बाबा नरायण दास जी आपका आप कितना को बाबा जी के साथ रह सके, आप कितना उनको मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके हैं बाबा जी के साथ? बाबा जी के साथ हम रहेज नहीं तो बोल दूँ, रहेज नहीं साथ में। अच्छा रहेज आप नहीं रहे? नहीं रहेज नहीं, आप इधर ही थे, रहती थी ना। अच्छा जब आप छोटे थे वो तभी इधर? हाँ इधर क्योंकि इधर आए थे। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ हाँ। ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਭੱਟੀਵਾਲ ਆ ਗਏ हाँ, ਸੀਗੇ। तो मेरा तो 72 का जन्म है ना। तो उसके बाद कभी लाइफ में कभी वो बाबा जी आपके उधर? एक बार आते थे कभी कभी, एक दिन रुकते थे खाली। हाँ जाते थे इधर से, हमको पता है कि हम गांव जा रहे हैं ना। एक दिन के ऊपर रहते नहीं हमारे पास थे। अच्छा 1 दिन से ऊपर नहीं रहे। हाँ
तो आपको बताते थे कि हम पंजाब में रह रहे हैं, हाँ वो और पंजाब में क्या कार्य कर रहे हैं ये तो नहीं बताते होंगे। नहीं, वो नहीं बताया कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो शुरू से आप मतलब उनको ज़्यादा आपके साथ भाव वास्ता नहीं है? नहीं वो ठीक है। तो ये जो उनके भांजे हैं उनका बेटा है, उनकी बहन का पोतरा है ना। तो बेटा आप बाबा नारायण दास जी से मिले हैं कभी? हाँ, हाँ, कब मिले थे? वो आते थे तभी, कब? आते थे गांव में तभी। जब गांव आते थे तब मिलते थे ना। तो क्या फिर आपसे खूब लाड प्यार करते थे वो? कि कम बात करते थे, बस ये बताओ। कम बात करते थे। हाँ, बहुत कम बात करते थे ना, क्योंकि आपका आपके तो जो फादर साहब हैं उनकी भी वो भी बता रहे हैं कि उनसे भी काफ़ी है ना उनका कम वाह वास्ता पड़ा है, तो आपसे भी कम पड़ा है ना। तो ये बाबा जी के जो बहन है उनके पोतरे हैं है ना। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀ ਜਾਣੀ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ पोतरी। हाँ बेटा, आप तो हिंदी अच्छे से समझते हैं। क्या नाम है आपका? योगिता। योगिता। हाँ जी। तो आप में वैसे भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी योग्यता है ना काफ़ी इंटेलिजेंट और पूरा है ना, हाँ जी। तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप कभी मिले बाबा नारायण दास जी से? हाँ, एक आध बार जब बगाव आते थे तब मिलते थे। अच्छा, तब मिले। हाँ, ठीक है। तो बाबा जी का कैसा नेचर कैसा लगता था आपको? वो तो बहुत स्ट्रिक्ट दिखते थे। स्ट्रिक्ट लगते थे? वो सही बात है, वो यहाँ भी बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे ना हरी को। हाँ, तो हम जब भी उनके सामने जाते थे, जब हमें माथा टेकना था तभी जाते थे, ऐसे नहीं जाते थे। ऐसे नहीं और जाते। कुछ सेवा हो तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको पता है कि वो बहुत बड़े महापुरुष थे पंजाब में? हाँ, वो नहीं पता था। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद मुझे पता चला, यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद? हाँ जी। ठीक है ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर थैंक यू सो ਫਿਊਚਰ। मच। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गायकवाड़। गौरव गायकवाड़। वैसे तो हम कई बार मिल चुके हैं आप है ना, हाँ हाँ हाँ, 2-3 दफ़ा यहाँ पे आ चुके हैं गुरुद्वारा बार। नारायण साहब पे है ना। 4-5 साल। हाँ जी, हाँ जी। सबको तो राम राम, आप सत कितनी श्री अकाल, बार- नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सत श्री अकाल आपको भी। तो आप कितनी बार मिले हैं बाबा नारायण दास जी को? बाबा नारायण दास जी को जब गांव में आते थे तब ऐसा ही 10-5 मिनट, लेकिन जब उनकी डेट हो गई ना तब 10 दिन पहले उधर थे ना गांव की तरफ। अच्छा जी, आप कितनी बार मिले बाबा नारायण दास जी को? वैसे वो गांव में आते थे, एक दिन रहते थे वो क्या 10-5 मिनट वही दर्शन के जी हिसाब से। हाँ, ठीक है। जब वो इस बार गांव में आए थे आखिरी बार, अच्छा तब एक दिन रहे थे। अच्छा। तो उस दिन वो मुझे बोले, वो जब बचपन में स्कूल में थे ना 10वीं तक जी। जालने में, हम्म। तो उस दिन वो जालने में मुझे लेके चल बोले, मैं बाइक पे लेके गए उनको। अच्छा, स्कूल में गए आपके स्कूल में? नहीं नहीं, उनके स्कूल में नहीं, वो अभी तो वो स्कूल खंडर हो गए। अच्छा। लेकिन वो दिखा रहे थे हमें क्या खेल रहे थे। हाँ, हम ऐसा यहाँ वैसा। पढ़ते रहे। अच्छा, आपको इधर- स्कूल दिखाया उन्होंने हाँ, अपना? बजरंगबली का मंदिर है इधर, इधर अच्छा। हम माथा टेकने के लिए आते थे, ऐसा वैसा क्या बात है। सब घुमाए। लेकिन और बोले वो बस स्टैंड है हमारा जालना, ऐसा वहाँ अच्छा। छोड़ दे उनको। वो बोले मुझे यहाँ छोड़ दे। हम्म। फिर उन्होंने, वो अकेले रहना चाहते थे, कभी भी ज़्यादा बोलते नहीं थे। अच्छा, कभी बात ज़्यादा नहीं। अकेला रहना- और आप भी ऐसा उनके सामने ऐसा मुझे बोलते नहीं थे, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। अच्छा, का मतलब ज़्यादा वो कम बात कम करते थे। हाँ, कम बात करती थी। फिर तो आप उनके मतलब भाई साहब के पोतरे हैं? हम्म, क्या बताइए। तो आपको पता था कि पंजाब में उनका कितना बड़ा नाम है क्या? पहले थोड़ा पता था, लेकिन जब वो उनकी डेट हो गई इधर आने के बाद इतना जब देखा डेथ सब, के बाद ज़्यादा पता चला ना? हाँ, ज़्यादा पता चला। दरअसल बाद में ही ज़्यादा पता चलता है। जब उनके जब पहली बार आए थे तो 1-2-4-5 दिन रहे थे इधर। अच्छा। हाँ, घूमने गए थे इधर, अनंतपुर साहब इधर उन्होंने भेजा था उगर मंदिर के साथ। हाँ, तो आप सभी घूम के आए इधर है ना, हरमंदिर साहब, अनंतपुर तभी साहब उधर सभी। ठीक है। 40-50 किलोमीटर एक गुरुद्वारा है उधर, हमको रात हो गए थे 1:30 बजे। अच्छा। हाँ, जब लंगर उन्होंने बंद कर दिया था, उनका नाम बता दिया था तो उन्होंने कर दिया, रात को खोल दिया। अच्छा। हाँ। तो आपको उन्होंने जो गुरुधाम है पंजाब के वो काफ़ी उन्होंने आपको हाँ, दिखाया? बहुत बहुत
बहुत तो फिर आपको पता चला कि वो कितनी बड़ी हस्ती हैं। तब पता चला। तो चलो, आपको फख्र महसूस हो रहा है कि आप उनकी फैमिली से हैं। हाँ, बहुत हमारे को गर्व होता है। जी जी जी। हमारे में ऐसा कोई तरी एक बहुत क्या जन्म लेने पड़ते हैं ऐसे आप उनकी बनने के लिए, इतना मन साफ, सबको सब लोगों को इकट्ठे लेके चलना है ऐसा। नहीं, पूरा जीवन देखो निछावर कर दिया उन्होंने पट्टीवाल पे, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर में पधारे, तो आपका बहुत थैंक यू। तो ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तो नमस्ते बहन जी। नमस्ते। तो आप बाबा जी के भाई साहब की बेटी हैं? हाँ। ठीक है जी। तो आप बाबा जी से कितना को मिले हैं? नाही भेटले नाही, लोक सांगत होते की आळंदीला आले, पंढरपूरला आले। जी। हां, वारी करत परत गेले वापस, असं सांगत होते लोक। पांडुरंगाची पंढरपूरची वारी असते ना, तेव्हा येत होते आळंदीला, आषाढी वारीला, आळंदीला, कार्तिक वारीला यायचे वडिलांच्या भेटीला। ताते मी तुम्हाला भेटायला आलो, थोडं एक दिवस राहायचे आणि परत मग जायचे वापस पंढरपूरला जायचे, पैठणला जायचे नाथ महाराजाचं दर्शन घ्यायसाठी। आप बताइए भाई साहब, आप उन्होंने मराठी में क्या बोला, क्योंकि बहुत से लोग मराठी को नहीं समझ पाएंगे। हमारे इधर एक विठल भगवान है, उधर पंढरपुर में मंदिर है उनका बहुत बड़ा। जी। तो उनकी एक साल में एक वारी रहती, यात्रा पूर्ण सब हमारा महाराष्ट्र को उधर जाता है। तो बाबा जी की बहुत श्रद्धा थी वहाँ पे। श्रद्धा मतलब वहाँ से सब सीख के आते, उधर आनंदी गाँव वहाँ से। तो वो उस टाइम आते थे उधर पंढरपुर में और दर्शन गिर्शन लेके फिर वापस आ जाते थे इधर। और उनके पिताजी की ऐसी ही बर्सी रहती थी एक दिन के लिए, वही आते थे वहाँ, कीर्तन उनके सरीका ही रहता था। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਏ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਰੇ।